अंतर्गत 10 आतंकवादियों ने हमला किया था मुंबई में। 10 आतंकवादी नाव के माध्यम से आए, 9 को हमारी खाकी ने वहीं पर खाक में मिला दिया। केवल एक बचा कसाब, और उस कसाब को जिस तरीके से दामाद बना करके जेल में रखा गया, बिरयानी तक उसको परोसी गई साहब। पहला उदाहरण पूरे विश्व में मिलता है जब एक आतंकवादी को न्याय दिलाने के लिए रात में 2:30 बजे हम लोगों ने अपने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोले। ऐसा पूरे विश्व में और कहीं उदाहरण नहीं मिलता। और हम तो दिल्ली के नजदीक रहने वाले लोग हैं। हमारे तो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, उस समय जो केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो पक्ष में खड़े हो गए आतंकवादियों के। बोले इनके भी परिवार वाले हैं, इनकी फांसी रोक दो, इनकी फांसी रोक दो। अपनी खांसी तो रुक नहीं रही थी, फांसी रोक दो। मैं विरोध करता हूं और आपको लगे, आप लोग वो लोग हैं जो टैक्स भरते हैं, आप लोगों के मन में भी ये प्रश्न आने चाहिए, क्योंकि हम कर देने वाले लोग, जब हमारे कर, हमारे टैक्स को ऐसे बर्बाद किया जाता है, जिसके लिए केवल 35 रुपए की एक गोली बहुत थी, उसको इतने दिन जेल में रखा क्यों गया? अगर ये प्रश्न आप लोगों के मन में भी आए तो आपकी तालियों के हस्ताक्षर चाहता हूं, कहने की हिम्मत करता हूं, सुनना कि पकड़ पकड़ कर जेल में डाले किस नीति के अंतर्गत? पकड़ पकड़ कर जेल में डाले किस नीति के अंतर्गत? हत्यारों की फांसी डाले किस नीति के अंतर्गत? कि हत्यारों की फांसी डाले किस नीति के अंतर्गत? भारत मां का तन घायल है, जिनके पहने दांतों से उन कुत्तों को घर में पाले किस नीति के अंतर्गत? उन कुत्तों को घर में पाले, उन कुत्तों को घर में पाले। इसी गोत्र की 4 पंक्तियां और देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश से आता हूं तो इतना तो मेरा फर्ज भी बनता है कि ये 4 पंक्तियां जरूर पढ़ूं। अभी पहलगाम का एक ऐसा दर्दनाक वाकया हम सबने देखा, जहां पर आतंकवादियों ने केवल आतंकवादी हमला नहीं किया, अपितु हमारी आत्मा तक चोटिल करी। हम लोगों से, परिवार वालों से ये पूछा गया कि आपका धर्म क्या है, आपका मजहब क्या है, और उसके बाद छोटे छोटे बच्चों के सामने उनके पिताओं को गोली मार दी गई सर से। आप ही सोचिए, जिन्होंने देखा होगा वो मंजर कि सर कैसे फटता अपने बाप का, अपने पति का, नहीं जो पत्नी अपने पति के साथ वहां पर हनीमून मनाने गई हो और वहां से वो विधवा लौटी हो, जिसके हाथ की मेहंदी ना छूटी हो, उस पर लाल रंग खून का पति का लगा होगा। सोचिए कि क्या बीती होगी। ऐसे नासूर का उपचार सौरभ सुमन पढ़ना चाहता है। इस समय सबसे बड़ा नासूर है। लोग हम लोगों से कई बार कहते हैं कि तुम एक पार्टी विशेष के कवि लगते हो। मैं क्षमा चाहता हूं साहब, मैं पार्टी विशेष का कवि नहीं हूं। मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस कविता लिखी, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के बड़े लीडर रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। मैंने पटेल जी के ऊपर लिखा, जो पटेल जी कांग्रेस के बड़े लीडर रहे। अगर आप अच्छे लोगों का चयन करना अच्छे से सीख जाएंगे तो लोग अच्छे लोगों को वोट देकर अच्छे स्थान पर बिठाएंगे। और वो लोग हमारे देश के साथ क्या करते हैं ये आपको पता होगा। 2014 से पहले हम लोग श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने से डरते थे, आज हम लोग चंद्रमा पर फहरा करके आ गए। इससे बड़ी उपलब्धियां क्या होंगी? मतलब पढ़ता हूं, अंतर पढ़ता हूं, और जहां उत्तर प्रदेश से आता हूं वो उत्तर प्रदेश की बात कहता हूं। और आप लोगों को लगे कि इस समय जम्मू का, कश्मीर का, श्रीनगर का उपचार वही है जो सौरभ सुमन ने पढ़ा, तो वो तालियां देखना चाहता हूं जो अब तक ना बजी हो। कहने की हिम्मत मैं करता हूं, स्वीकार आप लोग करना कि राष्ट्रभक्ति के पृष्ठों से तुम नाम भले हटवा देना, राष्ट्रभक्ति के पृष्ठों से तुम नाम भले हटवा देना, मेरे जिस्म के टुकड़े चीलों कब्बों को पटवा देना। मैं कहता हूं एक बार, कश्मीर भी दे दो योगी को, आतंकवाद यदि बचे तो मुझको इंचों में कटवा देना। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। देख लो सोना, ये वही थे जो अभी तक तुम्हारे श्रृंगार के गीतों पे बजा रहे थे। कहीं किसी ने कहा कि यूं तो तेरे इश्क पे मेरी जान भी कुर्बान है, कि यूं तो तेरे इश्क पे मेरी जान भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पे मेरा इश्क भी कुर्बान है। मादरे वतन पे बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
आज की सभा को हम लोग यहाँ पर समाप्त करेंगे। मेरा मन बहुत कुछ सुनाने का था, लेकिन अगली बार आप लोग हम लोगों को दोबारा बुलाइएगा। आज तो हम रस्ते के कवि और अगली बार जब हम आएंगे एक बड़ा आयोजन, आप लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी खूबी जो है वो इस मैरी गोल्ड